सोचिए एक ऐसा प्लेनेट जो कि कंफ्यूजन का कारक है, एक ऐसा प्लेनेट जो डिटैचमेंट का कारक है, यानी कि अभी तक जिन चीज़ों में आपको बड़ी रुचि थी, दिलचस्पी थी, अब एकदम से आप कहोगे यार ये नहीं करना या ये नहीं चाहिए लाइफ में। जिस पार्टनर के साथ आप हँसते थे, खेलते थे, जिन दोस्तों के साथ आप घूमते थे, जिस जॉब में बड़ा मज़ा आ रहा था, अब एकदम से आपका लगे कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, यार इससे मुझे मुक्ति चाहिए। जिस फैमिली मेंबर के साथ आप अपने पूरा जीवन जीने के बारे में सोचते थे, अब उनके साथ उतनी रुचि महसूस नहीं हो रही है। जिस जगह पे आप रहते थे, अब वहाँ से छोड़कर जाने का मन कर रहा है। डिटैचमेंट, ये है केतु के सिग्निफिकेंस। और केतु 1.5 साल के बाद 18 मई 2025 को अपनी राशि बदलने जा रहा है। राहु भी अपनी राशि बदलेगा। मैंने राहु को पूरा डिस्कस किया था, एक लंबा वीडियो बनाया था जो कि आ चुका है, अपलोड हो चुका है। उसको अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। लेकिन आज का हमारा ये वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है केतु के लिए। केतु एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेनेट होता है, जो कि मैं कहूंगा कि 9 ग्रहों में से सिर्फ एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो ये कहता है कि यार छोड़ो ना, जाने दो, अब इसको रहने दो। केतु आपके जो पास्ट लाइफ है उसके सिग्निफिकेंस भी दिखाता है, पास्ट लाइफ से जो टैलेंट आप लेकर आए हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और सबसे खतरनाक इसका जो सिग्निफिकेंस है वो यही है, छोड़ो, जाने दो। वो सारी चीजें जहां पर ये केतु जाएगा उसे यही कहेगा, छोड़ो, अब जाने दो। आपकी रुचि खत्म होने लग जाएगी। और रुचि कहाँ बढ़ाएगा? रुचि बढ़ाएगा उन सब चीजों में जिन पर अभी तक आपकी नजर नहीं जाती थी, उन सब चीजों में जिनमें आपने कभी दिलचस्पी ही नहीं ली थी, आपको बदलने लगेगा। और कहां से? बिल्कुल कोर ऑफ द हार्ट से ये केतु आपको बदलेगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे 18 मई 2025 को होने वाला ये केतु का ट्रांजिट आपकी कुंडली में क्या असर डालने वाला है। और उससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, राहु और केतु को समझने के लिए हमने एक राहु केतु ट्रांजिट रिपोर्ट क्रिएट करी है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे ही दिया है। आप उसमें जाकर अपनी बर्थ डिटेल्स फिल कर कर अपने राहु केतु, यानी कि बाकी के प्लैनेट्स भी तो बैठे हैं, उनके साथ ये ट्रांजिट, ये गोचर क्या करने वाला है उसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं। और जान सकते हैं कि आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ या फिर आपके बिजनेस में ये आने वाले 1.5 साल राहु केतु क्या खलबली मचाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का वीडियो शुरू होने से पहले एक और चीज, बस ये लास्ट है, ठीक है? ये चीज है कि ये वीडियो हमें समझना कैसे है। देखिए कई बार कंफ्यूजन हो जाती है ना कि मेरी सनशाइन में देखूं या मेरा मून शाइन में देखूं। तो आज ना ही आपको अपनी सनशाइन देखनी है, ना ही अपनी मून शाइन देखनी है, आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है, जिसे हम जन्म कुंडली या पत्रिका भी बोलते हैं। अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो बहुत अच्छा है, उसे निकाल लीजिए। नहीं तो आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे जाकर अपनी कुंडली बना सकते हैं। आप होरोकॉस्मो ऐप भी यूज कर सकते हैं और आप अपनी जन्म कुंडली वहां पे ले आइए। ये कुछ इस तरह से दिखता है जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और यहां पर आज मैं हर एक लग्न के बारे में बताऊंगा। देखिए आपकी राशि हो सकता है कुछ और हो, लग्न डिफरेंट पॉसिबल है कि लग्न डिफरेंट होता है। लग्न मतलब आपके पहले घर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। यस, अगर आपके पहले घर में, यानी कि ये होता है फर्स्ट हाउस, और यहां पे 7 नंबर लिखा है तो तुला लगन के हो गए आप। आपकी राशि कुछ और हो सकती है। पहला घर ये है, यहां पे 10 नंबर लिखा है तो मकर लगन के हो गए आप। आपकी चंद्र राशि कुछ और भी हो सकती है, पॉसिबल है। तो यहां पर आप ये पूरा वीडियो अपनी राशि के अकॉर्डिंग मत देखिए, लग्न के अकॉर्डिंग देखिए। तो और शुरुआत करूंगा मैं 1 से लेकर 12 तक सारे लग्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप अपने अपने चाहने वालों के लिए ये केतु क्या खलबली लाएगा जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं मेष लगन के लोगों के साथ। यानी कि अगर ये कुंडली है तो पहले घर में 1 नंबर लिखा है, आप हैं मेष लगन के व्यक्ति। केतु का ट्रांजिट आपके 5वें भाव में होने वाला है और ये ट्रांजिट आपकी एजुकेशन, लव लाइफ और आपकी संतान से जुड़े क्षेत्र को एक्टिवेट कर देगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, तो अब अपने सब्जेक्ट से को छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट्स में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। और खास तौर पे जो हिडन नॉलेज होती है ना, उसकी भूख बढ़ाएगा आपके अंदर। आर्कियोलॉजी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी में अचानक से दिलचस्पी क्रिएट हो गई है। एक स्टूडेंट है वो अचानक से पुराण पढ़ने लग गया, रिसर्चर बन गया है और पूरी तरह से पढ़ने के जो रुचि थी, दिलचस्पी थी, वो कट हो रही है और नए फेज में जा रही है। ये आप एक्सपीरियंस करेंगे कुछ ही दिनों में। जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आपको फील थोड़ा थोड़ा होने लग गया है। तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो कि इनमें से क्या क्या बातें आप महसूस कर रहे हो। ये 5वां घर ना गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और रोमांटिक रिलेशनशिप्स का भी होता है, तो सावधान हो जाइए। आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स में कैंची चलाने वाला है ये केतु और आप पाएंगे कि अब उतनी रुचि नहीं रह गई या उतना मजा नहीं आता इसी पार्टनर के साथ, सेम पार्टनर
पार्टनर है जितना पहले आ रहा था, और ये भी आप महसूस करने लग जाओगे थोड़े ही दिनों में। आपका पार्टनर इवन कंफ्यूज हो सकता है कि यार ये मुझ पे इतना ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। इवन संतान, पांचवां घर आपकी संतान का है, केतु जब यहाँ ट्रांजिट करेगा तो आप पाओगे कि बच्चों के अंदर, खुद के बच्चों के अंदर भी उतनी रुचि या उतनी दिलचस्पी आपकी नहीं है। वो रुचि और वो दिलचस्पी या वो रुझान आपका कहीं और शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पांचवां घर यहाँ पर आपकी हैबिट्स का भी होता है और मेंटल पीस का भी पांचवां घर होता है। तो आपके क्वेश्चंस के आंसर आपके आसपास वाले लोग नहीं दे पाएंगे, जिस वजह से मजबूर होकर आप किसी स्पिरिचुअल लीडर के पास, किसी गुरु जी के पास या किसी ज्योतिषी के पास जाकर अपनी क्वेश्चंस के सवालों के जवाब ढूंढोगे, या बुक्स पढ़कर अपने सवालों के जवाब ढूंढने लग जाओगे। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इंपल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर खर्च करने से पहले 2 बार सोचिएगा। आप ना जैसे किसी शेयर मार्केट या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट जो होती हैं, इनमें अगर आपका बड़ा रुझान था तो थोड़ा और सावधान हो जाइए, क्योंकि अब ये केतु उस पर भी कैंची चलाने वाला है और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि ये वाला कब खरीदूं स्टॉक और ये वाला कब बेचूं। यहाँ पर आइडियाज बहुत आएंगे, तूफानी तेजी से आइडियाज आएंगे और उतनी तूफानी तेजी से गायब भी हो जाएंगे। आपकी इंट्यूशन आपका मार्गदर्शन करने वाली है, और आपके मन में थॉट, विचार या फिर जो गट फीलिंग होती है ना, वो आ जाएगी और आप कहोगे कि ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए, मेरी गट फीलिंग कहती है मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए। तो जॉब बदल देना, नौकरी बदल देना, थोड़ा सा ऐसा समय आने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखो तो स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें तो पांचवां घर आपका पेट होता है, स्टमक होता है। केतु का यहाँ पर बैठना आपके स्टमक की हेल्थ को थोड़ा बहुत गड़बड़ करता है, इसलिए प्राणायाम करना, ध्यान लगाना आपके लिए बेहतर उपाय की तरह काम करता है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेसिफिकली ये केतु आपकी कुंडली के बाकी ग्रहों के साथ कैसा असर करने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको जरूर चेकआउट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपकी वृषभ लगन की कुंडली है, यानी कि कुंडली कुछ इस तरह से है और पहले घर में 2 नंबर लिखा हुआ है, तो केतु आपके चौथे घर में गोचर करके आने वाले हैं। चौथा घर माता का होता है, चौथा घर चंद्रमा का होता है, और केतु इसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो सबसे पहला जो आप बदलाव देखेंगे, आपकी माता जी के स्वास्थ्य में देखेंगे। माता जी को पैरों का दर्द, कमर का दर्द बढ़ जाना, यूटीआई इन्फेक्शंस वगैरह की परेशानियां, या फिर मानसिक शांति खोजने में अब मम्मी को बड़ी परेशानी हो रही है। बहुत ओवरथिंक कर रही हैं, बहुत चिंता कर रही हैं कि हाय दैया मेरे बच्चे की शादी कब होगी, कब सेटल होगा, कब उसकी लाइफ बढ़िया होगी। वो ओवरथिंक करना शुरू कर रही हैं। घर का माहौल भी आप देखोगे कि अब थोड़ा वियर्ड है, थोड़ा अजीब है, और अब आप कहोगे कि मुझे थोड़े दिनों के लिए या फिर लंबे दिनों के लिए अपने घर से दूर चले जाना चाहिए और कहीं और काम ढूंढना चाहिए। घर में फाइट्स भी बढ़ सकती हैं, या फिर जो ओपिनियन मिसमैच होता है ना, टेंशन जो होती है, वो भी आपका इंतजार कर रही है। ये 18 मई के बाद या अभी से आप थोड़ा बहुत इसको महसूस करने लग जाएंगे। छोटी-छोटी बातों पे आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। पुराने मुद्दे वापस से डिनर टेबल पर आ सकते हैं और बहस शुरू हो सकती है। माता की सेहत का ध्यान के बारे में तो मैंने बता ही दिया, लेकिन यहाँ पर सीक्रेटली आपके ही चाहने वाले, अब मैं घर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं या जो बड़े क्लोज कलीग्स हैं, आपके पीठ पीछे बैक बाइटिंग करेंगे आपके। यहाँ तक कि आपकी कोई पुरानी गलती थी या गलती नहीं भी थी, वो पुरानी पुरानी बातें खोद खोद कर लाएंगे और अब वो सामने रखेंगे। आप कहोगे यार अभी क्यों कर रहे हो ये सब, ये तो बहुत पुराना हो गया। लेकिन तंग करना है इस केतु को, आपको वो तंग करेगा यहाँ पर बैठकर। मेडिटेशन करना, ध्यान रखना, अपने आप को बहुत काम रखना इस टाइम पीरियड में बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ ड्रामा 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 होने वाला है। ऑफिस में भी, घर के अंदर भी और दिमाग के अंदर भी, और ये सब चीजें आपकी मानसिक शांति को अफेक्ट करेंगी। सब पूछेंगे कि क्या हो रहा है, तुम इतने वियर्ड से क्यों लग रहे हो, तुम्हें कुछ समस्या हो रही है क्या, बस पूछेंगे ही, सोल्यूशन कोई नहीं देगा। अपने मन की बात किसी को समझाना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, और आप ऐसा फील कर सकते हैं कि लगता है यार अब मुझे कोई समझता ही नहीं है। तो कुछ देर बाद, अभी नहीं, थोड़ा जैसे अगस्त सितंबर आएगा ना, तो कुछ दिनों बाद आप अपने आप से ये दूसरों से अपने दिल की बातें कहना भी छोड़ दोगे। कह दोगे यार समझना है नहीं उनको, मैं क्या करूं समझा के। अपने दिल की बातें अगर आपको कहनी है तो श्री हरि से कहिए, वो हमेशा समझते हैं। आपका माइंड एक पल में मिक्सर खरीदने के लिए सोचने लगेगा, दूसरे पल में करियर के बारे में सोचने लगेगा, तीसरे पल में कहेगा कि यार अभी ना कुछ नहीं खरीदूंगा, अब मैं पैसे सेव करूंगा, और चौथे पल कहेगा नहीं इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। तो ये माइंड में ऐसे जो तरंगे हैं विचारों की, बहुत पल पल बदलेंगी, और कहीं ना कहीं आप कहोगे कि यार मुझे साधु बन जाना चाहिए, ये घर परिवार और ये मेटेरियलिस्टिक दुनिया शायद मेरे लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म के जो प्रॉपर्टी के डिसीजन थे, जो आप सोच रहे थे कि पैसा बचा के प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीद लेता हूं, वो पैसा कहीं और खर्च हो जाएगा, जिस वजह से ये डिसीजन
कट सकता है, ये डिसीजन पे कैंची चल सकती है। केतु का काम कैंची चलाने का, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेसिफिकली आपकी राशि के लिए या आपकी पूरी कुंडली में बाकी के ग्रह भी तो हैं, उनके साथ ये केतु कैसे असर करने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पे क्लिक करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और राहु केतु रिपोर्ट अभी पढ़िए अपने बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन लगन के लोगों के बारे में, यानी कि कुंडली कुछ ऐसी दिख रही है। पहले घर में 3 नंबर लिखा हुआ है, तो केतु आपके थर्ड हाउस में एंट्री मारने जा रहा है। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस साहस का है, पराक्रम का है, कम्युनिकेशन का है, हार्डवर्क का है, सिबलिंग्स का है, नेबर्स का है, स्किल्स का है। तो यहां पर अब ये केतु जब एंट्री मारता है तो केतु का मन नहीं करता हार्डवर्क करने का। केतु कहता है, क्या कहता है? छोड़ो ना, जाने दो। तो यहां पर आप काम से भागेंगे। आपका मन करेगा कब 6 बजे ऑफिस की छुट्टी हो और मैं निकलूं। जैसे स्कूल में होता था ना, घंटी बजने का इंतजार करते थे कि घंटी बजे और हम निकलें। ऐसा ही अब आपके साथ काम करने में भी हो रहा है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं या फिर आप फ्रीलांसर भी हैं, तो थोड़ी सी लेजीनेस आप पाओगे कि अब इंक्रीज हो रही है, और जो काम अभी तक आप बड़ी मेहनत से और बड़ी इंटरेस्टिंग वे में करते चले आ रहे थे, उन सब में कैंची चलने वाली है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी बदलेंगी और इवन आपके हार्डवर्क करने का पैटर्न भी चेंज होगा, और मेहनत करने के बजाय आप सोचेंगे कि थोड़ा-सा स्पिरिचुअल चीज़ों की बात कर लेते हैं। मैनिफेस्टेशन के प्रति आपकी जो दिलचस्पी है वो बहुत इंक्रीज़ होगी। इवन आपके अगर सिबलिंग हैं, उनके करियर में भी आप देखोगे कि अचानक से समस्याएँ, प्रॉब्लम्स, चेंज या फिर जो टेंशन होती है वो ज़्यादा बढ़ने लग गई है। यहाँ पर अब आप बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में जाना छोड़कर मंदिरों में जाना शुरुआत कर दोगे, और तीर्थ स्थल की यात्राएँ छोटी-छोटी करना या फिर रेगुलर मंदिर जाना, रेगुलर पूजा करने जैसी कोई हैबिट आप अडॉप्ट कर सकते हो। यहाँ पर लोग कहेंगे कि यार ये वही बंदा है जो क्लब में नाचा करता था और आज यही मंदिरों में भजन सुन रहा है। ये शिफ्ट होने वाला है। ऑफिस की बोरिंग मीटिंग में भी आप ना जो बोरिंग मीटिंग्स होती है अक्सर ऑफिस में, उसमें क्या करोगे, आप बहुत कम बोलोगे लेकिन 1-2 बार बोलोगे और ब्रिलियंट आइडिया दे दोगे आप, जिससे कि आपके को-वर्कर्स भी कहेंगे यार इसको क्या हो गया, ये इतना क्रिएटिव कैसे हो गया, और आपके सीनियर्स भी आपकी तारीफ करेंगे कि अरे वाह! बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ पर आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है वो अचानक से बदलने वाली है, और आपकी जो रुचि है वो पेंटिंग, सिंगिंग, पोएट्री, राइटिंग, एक्टिंग इनमें बढ़ने वाली है। यहाँ पे देखने वाली बात ये भी रहेगी कि आप दूसरों से बहुत इंस्पायर हो रहे हो, और अभी तक जिन कला के क्षेत्रों में आपकी रुचि या जिन एजुकेशनल फील्ड्स में आपकी रुचि अभी तक नहीं गई थी, वहाँ पे रुचि जाएगी। ऐसे कंटेंट भी आपके यूट्यूब और इंस्टाग्राम में आने लगेंगे, और आप कहोगे कि यार एज़ अ हॉबी या मुझे थोड़ा अगर इंटरेस्टिंग पर्सन बनना है, तो मुझे ये सब सीखना पड़ेगा। सिबलिंग्स के करियर के बारे में तो मैंने बोला ही, हेल्थ के बारे में भी बोलता हूँ कि सिबलिंग्स के हेल्थ का भी ध्यान रखना। अचानक से वो उनकी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, अचानक से उनके पैरों में चोट लग गई और फिर उनकी लाइफ में थोड़ी उथल-पुथल मच गई, ये भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या फिर घर को रेनोवेट कराने का योग बनाता है केतु थर्ड हाउस में, तो यहाँ पर आपको खुशखबरी मिल सकती है। अभी ना एक नया चेंज होने वाला है। पहली बार आप शायद अपनी लाइफ में ऐसा फील करेंगे कि अब ना मुझे अपने काम के लिए 10 लोगों से पूछना नहीं पड़ता। अब मेरे मन में गट फीलिंग में एक इंट्यूशन आती है और फिर मैं डिसीजन ले लेता हूँ, और वो डिसीजन सही निकल आता है। अगर आप ये सब महसूस करने लग गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप ना आपका रुझान ना पेट पालने का या डॉग्स के साथ समय बिताने का भी बहुत करने वाला है। तो आप जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको रोटी देना, खाना खिलाना अगर कर सकें तो ज़रूर करना चाहिए। केतु का मंत्र जाप कर सकें तो वो भी आपके लिए एक बेहतर उपाय है। लेकिन ये जनरल उपाय करने से अच्छा है कि आप अपनी कुंडली में केतु कहाँ जा रहा है, बाकी के प्लैनेट्स के साथ कैसे काम करेगा, ये जान लें। और वो जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पे क्लिक करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए, और ये केतु का ट्रांजिट बाकी के ग्रहों के साथ आपकी कुंडली में जो बैठे हैं कैसा असर करेगा आने वाले 1.5 सालों के लिए, उसको समझ लें। तो ये था कैसा जाएगा मिथुन लगन वाले लोगों के लिए। वीडियो में आगे बढ़ें और बात करें अगर कर्क लगन के व्यक्ति के लिए, यानी कि कुंडली कुछ इस तरह की दिख रही है, पहले घर में 4 नंबर लिखा है, तो बात आपकी हो रही है। कर्क लगन वालों के लिए केतु का सेकंड हाउस में ट्रांजिट होगा, जो कि पैसे का घर है, मनी का घर है, इसलिए ये ट्रांजिट आपके लिए बड़ा जरूरी है। ये स्पीच का, वाणी का घर होता है, फैमिली का, वैल्यूज का घर होता है। आपकी जो स्पीच है ना, उसमें थोड़ी सी कड़वाहट आने वाली है और आप थोड़े से ब्लंट होने वाले हो। आप इवन फेस भी करोगे ना कि अब लोग कहने लग गए यार थोड़े रूडली रूडली बात मत किया करो, यार इतना स्ट्रिक्ट बात मत किया करो, पर आप शायद चाह कर भी खुद को ना रोक लो। स्पीच में डबल इंटरप्रिटेशन आ जाएंगे। एक ही बात किसी को कॉम्प्लीमेंट लगेगी और वही बात किसी को सार्केज्म लगेगा, और वही बात किसी को डांट लग सकती है कि आप डांट रहे हो किसी को। फैमिली गैदरिंग्स में आप कॉर्नर में स्टार्स को देखते हुए नज़र आओगे, यानी कि बाकी सब तो एक जगह बैठ के परिवार वाले बात कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, पर आप या तो अपने फ़ोन में लगे हो या सितारे देख रहे हो या फिर अपनी कोई क्लास ले रहे हो, क्योंकि अब आप ये केतु ना अरुचि, यानी कि अरुचि का इंग्लिश वर्ड नहीं नहीं याद आ रहा है।
बेसिकली आपका इंटरेस्ट खत्म करेगा, फैमिली के साथ बैठना, बहुत ज़्यादा फैमिली के बारे में सोचना और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो एटीट्यूड है, आप कहोगे कि भैया तुम लोगों की प्रॉब्लम रोज़-रोज़ आती है, यहाँ पर अब मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ, वही ज़्यादा बेहतर है। अगर ये धन का भाव है ना, तो यहाँ पर अब आप खर्चे दिल खोल के करोगे। आप कहोगे कि यार ये इतना कमाया है, पैसे बटोरे हैं, किसके लिए बटोरे हैं मैंने? ये अपने लिए बटोरे हैं, तो आप अपने ऊपर खर्च करोगे, तो देखना अभी आपकी एक टेंडेंसी बनेगी कि फैंसी आप कपड़े खरीद रहे हो, जूते खरीद रहे हो या फिर कोर्सेज़ खरीद रहे हो और पैसे अपने ऊपर खर्च कर रहे हो। लेकिन अब ये चीज़ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मत करिएगा। हालाँकि ज्योतिष ये भी कहता है कि केतु अगर दूसरे भाव में आता है, आप खर्च अपने ऊपर करते हैं, तो उससे ज़्यादा ये लौटा-लौटा कर आपको देता रहता है। जिनका इन जनरल कुंडली में बैठा ही है केतु सेकंड हाउस में, उनके साथ भी ये होने लग जाता है और ये अच्छी बात है। आप ज़रा एक्सपीरियंस कर रहे हो ऐसा तो मुझे बता दीजिएगा। आपका रुझान जेमस्टोन्स में, क्रिस्टल्स में या फिर नए गैजेट्स खरीदने में हो सकता है, बढ़ सकता है। यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो बदल रही है। अच्छा हाँ, यहाँ पर अगर हेल्थ वाइज़ भी एक कंसर्न आता है कि आप अपने माउथ का ध्यान रखिएगा, अपने दाँत अच्छे से ब्रश करते रहिएगा क्योंकि दाँतों का खराब होना, कीड़े लग जाना, दाँतों में दर्द उठना, ये भी सेकंड हाउस के सिग्निफिकेंस होते हैं। छाले वगैरह दाँतों में पड़ जाना, समस्याएँ होना, ये भी इस केतु के सिग्निफिकेंस होते हैं। यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि मीटिंग में जो लोग आके समस्याएँ बता रहे थे, आप कहोगे समस्याएँ तो बहुत बता ली, ये लो सॉल्यूशन सामने अपने। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ इंक्रीज़ होगी लेकिन अपने पार्टनर की हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिएगा। उस पर फ़ोकस करते रहिएगा, नहीं तो उसकी केयर अगर नहीं करेंगे तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बढ़ सकते हैं। देखिए ये केतु यहाँ सेकंड हाउस में बैठकर अरुचि पैदा करेगा आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, आपकी मनी मेकिंग जो हैबिट्स थी, जो आप सोच रहे थे ना कि बचा लेता हूँ बहुत पैसा ताकि आगे चल के काम आएगा, उसमें भी कहेगा कि नहीं, अभी ज़िंदगी है, पता नहीं आगे ज़िंदगी रहे ना रहे, खर्च कर डालो सारी चीज़ें और ये एटीट्यूड आपको बहुत खुशी भी देने वाला है। मेडिटेशन करते रहिएगा, थोड़े से बैलेंस्ड हो जाइएगा, कोई अगर स्पिरिचुअल कोर्स आप कर सके या मेडिटेशन जैसे कोई एक ऐप्स बहुत सारी आती है ना, उनको डाउनलोड कर सके ताकि आपके मन में इनर क्लैरिटी बनी रहे, ये ज़रूरी है आपके लिए। आप ना अपनी फैमिली को साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हो या आपकी फैमिली आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकती है। शुरू-शुरू में थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगेगा सबको लेकिन धीरे-धीरे इसकी हैबिट पड़ जाएगी और ये भी 1 डेढ़ साल की ही बात है और इसमें जब देखिए केतु कह रहा है कि पिछले जन्म में बहुत कुछ किया फैमिली के साथ, ठीक है? इस जन्म में अब उनके साथ जितना करना था वो करो लेकिन अब इस मोह से, इस माया से थोड़ा-सा बाहर निकल कर आओ। उपाय के तौर पर आप यहाँ पे बुधवार को भगवान श्री गणेश पर दुर्वा चढ़ाते रहिएगा, ये एक अच्छा उपाय है। देखिए केतु की प्रॉब्लम श्री गणेश सबसे अच्छा सॉल्व करते हैं, तो अगर आप गणपति के भक्त हैं, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की वैसे ही ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में बाकी प्लैनेट्स के साथ ये केतु का ट्रांज़िट कैसा असर करने वाला है और स्पेसिफिक कस्टमाइज़्ड रेमेडीज़ आपके लिए क्या हो सकती हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पे क्लिक कर कर अपनी बर्थ डिटेल ज़रूर फिल करिएगा और पाइएगा अपनी राहु केतु ट्रांज़िट रिपोर्ट। तो ये था कर्क लगन वाले लोगों के साथ क्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर आपका सिंह लगन है, यानी कि ये रही आपकी कुंडली और यहाँ फर्स्ट हाउस में 5 नंबर अगर लिखा हुआ है, तो आप सिंह लगन के हो गए। 2025 में केतु सिंह राशि में ही प्रवेश कर रहा है, यानी कि सबसे पहले घर में आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हेल्थ और आपके सोचने के तरीके पर गहरा असर डालेगा। आपके अंदर डिटैचमेंट बढ़ाएगा और स्वास्थ्य को लेकर चेतावनी भी दे देगा। यहाँ पर सिंह लगन वाले खुद को जो शेर मानते थे और डॉक्टर से दूर भागते थे, इस बार एक मामूली इन्फेक्शन भी आपको बेड रेस्ट की तरफ भेज सकता है। ये समय बताएगा कि ईगो से नहीं, अवेयरनेस से ही काम चलेगा। जो लोग हमेशा पार्टी के सोल थे, आत्मा थे अपनी पार्टी के, अब वो कॉर्नर पर बैठकर यूनिवर्स, जिंदगी, थॉट्स, फिलॉसफी, लाइफ क्या है या फिर खालीपन जो है दिल में, जिंदगी में, उसको महसूस करेंगे और सोचेंगे। दोस्त आपके जो है वो आसपास सोचने लगेंगे कि यार ये इतना बढ़िया आदमी था, ये अचानक से इतना शांत कैसे हो गया और अचानक से इतनी बड़ी-बड़ी और गहरी-गहरी बातें कैसे करने लग गया। केतु फर्स्ट हाउस में आकर ज्योतिष पढ़ने का, समझने का, सीखने का रुचि भी पैदा करता है। तो हो सकता है कि आप एस्ट्रोलॉजी सीखें, न्यूमरोलॉजी सीखें, वास्तु वगैरह सीखने लग जाएँ, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होने वाली हैं, आपकी स्पेशली जो आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं उनके अंदर और आप थोड़ा-सा घबराहट भी लेकर आएगा ये केतु फर्स्ट हाउस में कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या सब ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। इमोशनल डिस्कनेक्ट भी आप फ़ील कर सकते हैं अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में और आपको एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी फ़ील हो सकता है। बिज़नेस में डिसाइसिवनेस थोड़ी-सी कमज़ोर हो जाएगी, जहाँ पहले आप 5 मिनट में फैसले ले रहे थे, अब आप एक पेन से पूरी बातें लिखेंगे, प्रोज़ लिखेंगे, कॉन्स लिखेंगे, फिर 2 दिन सोचेंगे और फिर जाकर कोई फैसला लेंगे और जैसा मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी में या ज्योतिष में ये आपकी रुचि तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अब आप जैसे
बिजनेस मीटिंग हो रही है या ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ पे अचानक से लोगों के मूलांक पूछने लग जाओगे, तुम्हारी राशि क्या है, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, अरे आज मैं सीख रहा था ना तो सोचा तुम्हें कुछ बता दूं, और आप देखोगे ये चीज़ धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। मंगलवार को अगर हो सके तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ मीठा दान अगर आप कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे केतु फर्स्ट हाउस में नज़र भी बहुत जल्दी लगती है, तो अपने दिल की बातें, घर की बातें, आपके फ्यूचर प्लान्स सबको मत बताइएगा, नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेसिफिकली आपकी कुंडली में बाकी ग्रहों के साथ ये केतु किस तरह का परफॉर्मेंस देने वाला है आने वाले 1.5 सालों के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पे ज़रूर क्लिक करिए और अपनी बर्थ डिटेल्स फिल कर देखिए कि राहु और केतु का ये ट्रांजिट आपके लग्न के लिए, राशि के लिए, बाकी प्लैनेट्स के साथ कैसा रिएक्ट करने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या लगन के लोगों के लिए, यानी कि ये रही कुंडली और फर्स्ट हाउस में अगर 6 नंबर है आपके तो बधाई हो, आप है कन्या लगन के व्यक्ति। कन्या लगन के लोगों के लिए ये केतु 12वें घर में प्रवेश कर रहा है। 12वां घर क्या होता है? खर्चों का घर है, हेल्थ का घर है, हेल्थ लॉस का घर का होना ज्यादा जरूरी रहेगा। हॉस्पिटल यहां से देखा जाता है, जेल यहां से देखी जाती है, विदेश यहां से देखा जाता है, स्पिरिचुअलिटी भी यहीं से देखी जाती है। केतु का ये ट्रांजिट पता है आपके लिए क्या करने वाला है? अगर आप अल्ट्रा प्लान एक्सेल बजटिंग वगैरह करते थे ना कि अभी मैं ना सारे खर्चे प्लानिंग करता हूं, वो अचानक से कांच की तरह टूट जाएगा। अचानक से फ्रिज खराब होगी, कार में रिपेयर के खर्चे आ जाएंगे और आप सोचोगे कि भैया इतना पैसा बचाया था, अब ये फालतू की चीजों में खर्च हो रहा है। यहाँ पर आप ये भी पाएंगे कि आपकी जो हेल्थ है ना, वो अब आप बड़े कॉशियस हो गए हो अपनी हेल्थ को लेकर और एक एक सेंटीमीटर अपनी स्किन का नापने लग जाओगे धीरे धीरे और कहोगे कि अभी हेल्थ वाइज मुझे बड़ा परफेक्ट बनना है, बॉडी अच्छी करनी है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि आपको हेल्थ वाइज परेशान, जैसे इन्फेक्शन हो गया, विटामिन की कोई कमी हो गई, इम्यून सिस्टम आपको धोखा देके चला गया। इस वजह से अब आप कहोगे कि भैया कोई काम नहीं होता जब हेल्थ खराब हो जाती है, इसलिए सबसे पहले हेल्थ को ठीक करेंगे। इस ट्रांजिट में सबसे खास बात आपकी ये होगी कि आपका स्पिरिचुअल शिफ्ट लगभग तय है। जो व्यक्ति लॉजिक और डेटा में खूब डूबा रहता था वो गीता भी पढ़ सकता है, ध्यान करते हुए भी मिल सकता है और लंच ब्रेक में स्पिरिचुअलिटी पर चर्चा करता हुआ मिल सकता है। ऑफिस के टास्क अब बोरिंग लगने लग सकते हैं और आप मीटिंग में फिजिकली बैठे तो है पर मेंटली आप हिमालय की रिट्रीट पर योजना बना रहे हैं। यहाँ पर वेकेशन की प्लानिंग में परफेक्शनिस्ट रहने वाले जो वर्गो थे, वर्गो की पहचान है ये परफेक्शनिस्ट लोग हैं। आप कहेंगे कि यार वेकेशन गोवा में नहीं बनाते हैं, चलो यार इस बार ना कैंची धाम चलते हैं, वहां मजा आएगा। इस तरह की चीजें आप करने लग जाओगे। एक बैकपैक के साथ हो सकता है कि आप सोलो ट्रैवल का भी आपको शौक चढ़ जाए और एकदम सरेंडर मोड में आप आ जाओगे कि भैया क्या है जीवन, क्यों है ये भागदौड़, क्या है ये मेरी मोह और माया, सबको कट करना है और जीवन में जीवन का सच क्या है, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन, हु एम आई, ये सब आप पूछने लग जाओगे खुद से। देखिए अब इन चीज़ों के प्रोज और कॉन्स होते ही हैं। आपका ये फील करना बहुत अच्छा है, लेकिन इस फीलिंग के साथ अपने काम को ख़त्म कर देना, उस काम को ज़्यादा ना करना उतना अच्छा नहीं है। इसलिए उपाय के तौर पर यहाँ पर दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करिए और हमेशा अपने इमरजेंसी फंड को रेडी रखिए, उसके साथ छेड़छाड़ मत करिएगा। बुधवार के दिन आप जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको भोजन कराएं, ये एक आपके लिए बेहतर उपाय साबित हो सकता है। तो ये था कन्या लगन के लिए कैसे जाएगा केतु का ये ट्रांजिट। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके कुंडली में बाकी के प्लैनेट्स के साथ ये केतु आपके फाइनेंसेस, मैरिज या फिर आपके बिजनेस में कैसा इंपैक्ट करेगा, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए और डेटा भरकर अपनी बर्थ डिटेल्स भरकर अभी जानिए अपने राहु केतु के ट्रांजिट के बारे में। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला लगन के लोगों के बारे में। तुला लगन मतलब ये रही कुंडली, पहला घर है ये, यहाँ पर अगर 7 नंबर लिखा है तो बधाई हो, आप तुला लगन के व्यक्ति हैं। तुला लगन के लिए केतु का 11th हाउस में ट्रांजिट होगा और 11th हाउस है आपके फाइनेंसेस का, आपके रिलेशनशिप का, आपके दोस्तों का और आपके प्रॉफिट्स का। तो आप जो पहले हर इवेंट में ना बैलेंस लाते थे, अब फाइनेंशियल गोल्स को लेकर लेजर फोकस्ड हो जाएंगे। यानी कि पहले जो आप बैलेंस ठीक है थोड़ा खर्चा कर लेते हैं, अब सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, फालतू के खर्चे कट। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो शायद आप अपने जो एम्प्लॉयज उनकी सैलरी कट करने लग जाएं या फिर उनके जो इंक्रीमेंट थे उनको टाल दें, कहते फालतू खर्चा हो रहा, पहले कंपनी को और प्रॉफिटेबल बनाओ तब मिलेगा सबको बोनस। ऐसा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर अब कोई पार्टी नहीं होगी, कोई डिनर नहीं होगा, यहाँ पर अब सिर्फ फोकस, लेजर फोकस, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आप करने लग जाओगे अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। अच्छा, रिलेशनशिप में अब आप देखोगे कि छोटी छोटी बातें ना बड़े लड़ाई का रूप ले सकती हैं। अगर आपने खाना बनाया, पार्टनर कह दिया लग रहा है नमक ज़्यादा हो गया, तो आप कहो खुद ही बना लो, फिर मैं खाना बनाने के लिए हूँ क्या, ये पूरी ज़िंदगी खाना ही बनाता रहूँ क्या मैं, या बनाती रहूँ मैं, और आप फिर फिलोसफिकल मोड पे चले जाओगे और कुछ कुछ बातें ऐसे बोलने लग जाओगे, तुम मेरे टेस्ट को जज मत करो, तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले, ये सारी चीज़ें आप बहुत लोगों को बोलने वाले हो। ऑफिस में पहले जो आप डिप्लोमेटिक थे ना, डिप्लोमेटिक बातें किया करते थे, अब आप बोल्डली अपने आइडियाज़ को वहाँ पे रखोगे और आपको बहुत सारे लोगों से उनके ओपिनियन से शायद
फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप एक चीज़ और देखोगे कि आप ना मैनिफेस्ट करने लग गए हो काफ़ी अच्छी चीज़ें, और ये सच में बेस्ट टाइम है आपके लिए मैनिफेस्ट करने का। तो तुला लगन के लोगों, मैनिफेस्ट करिए। जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें आपको लगती हैं, मैनिफेस्ट करिए। अगर कोई एल्डर सिबलिंग है आपके पास, बड़े भाई हैं, बड़े बहन हैं, उनके साथ थोड़ा फ्रिक्शन आप देख सकते हो। आप उनकी हेल्थ के लिए थोड़े से कंसर्न भी नज़र आ सकते हो, और आप अपनी और उनकी दोनों की हेल्थ के लिए प्लान्स बनाते हुए भी नज़र आ सकते हो। थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इसे बढ़ने मत दीजिएगा। यहाँ पर आप नई चीज़ों को बहुत ट्राई करने वाले हो, जैसे स्पोर्ट्स या एडवेंचर स्पोर्ट्स जो होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी, ये सारी चीज़ें आप ट्राई करोगे और कहोगे कि यार ये अब मेरी नई हॉबी है, या ये मेरा नया प्यार है, और इन सब चीज़ों को आप धीरे-धीरे बढ़ाते हुए नज़र आओगे। पुराने दोस्त अब भूल जाएँगे, आप भी उनको भूलोगे, नए दोस्त और नए कनेक्शंस आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। डीप थिंकर बनेंगे आप। यहाँ पर आपके विचारों में जो गहराई है वो बढ़ेगी, और इवन वो आपकी बातों से, आपके कम्युनिकेशन से भी झलकने लग जाएगी। केतु का 11वें घर में का ट्रांज़िट बहुत ख़ास बुरा नहीं होता, अच्छा ही ट्रांज़िट है। बस हाँ, जब ये केतु ट्रांज़िट कर रहा होता है तो एनर्जी शिफ्ट हो रही होती है, माइंडसेट बदल रहा होता है, तो थोड़े दिनों के लिए, जैसे 18 मई को हो रहा है तो मई-जून में आप ये सब ज़्यादा फ़ील करोगे। जुलाई के बाद फिर से बैलेंस हो जाओगे। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं केतु का ये ट्रांज़िट आपकी कुंडली के लिए बाकी ग्रहों के साथ आपके लव, फाइनेंसेस, बिज़नेस या फिर आपकी मेंटल हेल्थ पे कैसा असर डालने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पे क्लिक करिए और अभी देख लीजिए अपनी बर्थ डिटेल्स फिल कर राहु केतु का ट्रांज़िट आने वाले 1.5 सालों के लिए कैसा रिज़ल्ट दे रहा है आपको। तो ये था दोस्तों तुला लगन वाले लोगों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लगन के बारे में। तो अगर आपका वृश्चिक लगन है, कैसे पता चले? ये रही कुंडली और यहाँ पे पहले घर में 8 नंबर लिखा है, तो आप है वृश्चिक लगन के, बधाई हो आपको। वृश्चिक लगन वालों के लिए केतु का 10वें घर में गोचर हो रहा है, और ये गोचर सबसे ज्यादा इंटेंस, थोड़ा सा केओटिक भी होता है। घर में छोटी-छोटी बातों पर आपका रिएक्शन इतना एक्सेजरेट हो जाएगा कि लोग सोचेंगे कि यार ये ओवर रिएक्ट कर रहा है अब ये। जैसे टीवी रिमोट कोई हटा दे और आप बोले कि ये मेरे अस्तित्व पर सवाल क्या उठा रहे हो, मेरी पसंद नापसंद की वैल्यू ही नहीं है इस घर में। पिताजी की सेहत का ध्यान रखिएगा। पिताजी कुछ फाइनेंशियल गलतियाँ कर सकते हैं, या पिताजी इमोशन में आकर किसी को ज़्यादा उधार दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा पिताजी का कि उनके पैसों में कुछ गड़बड़ होने वाली है। यहाँ पर आप जो पहले इमोशनल डिटैचमेंट के लिए जाने जाते थे, अब हेल्थ डिटेक्टिव बन चुके हैं। डाइट चार्ट, डॉक्टर की कॉल्स और सब कुछ आप ही कर रहे हैं और अपनी हेल्थ को फिक्स कर रहे हैं। ऑफ़िस में अगर आपका अभी तक बड़ा मन लग रहा था ना, अब डिसैटिस्फैक्शन बढ़ेगा, और ऑफ़िस मीटिंग्स में कलीग्स के साथ आप कहोगे कि यार क्या मेरी ज़िंदगी यही है कि सुबह 9 से रात के 10 बजे तक मैं काम ही करता रहूँ, काम ही करता रहूँ, और वो काम जिसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे तो वो काम करना है जो मेरा पैशन है, जिसमें मुझे मज़ा आता है। तो थोड़ा-सा आपका नेचर ऐसा होगा कि आप जो कि काम टालने वाला प्रोक्रेस्टिनेशन वो आपका बढ़ने वाला है। ये इवन अगर मैं कहूँ तो 10वें घर का जो केतु है, ये आपकी अगर मदर इन लॉ हैं, उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। पैरों का दर्द या फिर यूटीआई इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी, या फिर माताजी को आँखों में कोई परेशानी आ जाए, केतु 10वें घर में आकर ये करवा देता है। हर एक चीज़ में आप कहोगे कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है? क्या मैं इस काम को जो 1 घंटे का है 10 मिनट में कैसे कर दूँ? कैसे मैं चैट जीपीटी या एआई का यूज़ करके अपने काम को टाल दूँ? आप अपने काम में से थोड़ा-सा एस्केप मोड में जाने वाले हैं। कुछ जगहों पे फालतू का खर्चा होगा, ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके घर में, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, इनमें से कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और ये पहला सिग्निफिकेंस होगा कि भैया केतु 10th हाउस में एंट्री मार चुके हैं। यहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है पुरानी, उनको सँभाल के रखिएगा, और नई इन्वेस्टमेंट में 10 बार सोचिएगा, फिर करिएगा, स्पेशली अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। सोशल पार्टीज़ में जाना थोड़ा-सा बंद करेंगे आप, और प्रमोशन के लिए बात ज़्यादा करने लगेंगे। आप पूछेंगे कि यार मेरे प्रमोशन का क्या हुआ? मेरे इंक्रीमेंट का क्या हुआ? मुझे थोड़ा ज़्यादा इंसेंटिव चाहिए। तो आप डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेंगे अपने सीनियर्स के लिए, क्योंकि आप इस तरह के सवाल पूछेंगे। उपाय के तौर पर यहाँ पर डॉग्स को सर्व करना एक अच्छा रेमेडी रहेगा। देखिए केतु की सबसे अच्छी रेमेडी यही होती है, इसलिए मैं इसे बार-बार बोलूँगा आपसे कि जो डॉग्स है, इन जनरल आपको जानवरों की, एनिमल्स की हमेशा सेवा करनी चाहिए, बेज़ुबान की। उससे अच्छे कर्म क्रिएट होते हैं, जीवन में अच्छा आपको भी लगता है, और ये अच्छे कर्म आज क्रिएट हुए, कल ना कल आपके पास आकर आपको ही फ़ायदा देंगे। डिसिप्लिन बना लिया ना अगर इस टाइम पीरियड में, तो ये केतु बहुत कुछ देकर चला जाएगा। नहीं तो ये सबसे पहले आपके करियर पर ही अफ़ेक्ट करने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों कैसा होगा वृश्चिक लगन के लिए आने वाला समय। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनल कुंडली के लिए ये पूरा
केतु और राहु का ट्रांजिट कैसा असर करने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और अभी जानिए राहु केतु ट्रांजिट 2025 आपकी कुंडली में क्या करने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले लग्न के बारे में, जो कि है धनु लगन। धनु लगन मतलब ये रही आपकी कुंडली और पहले घर में 9 नंबर अगर लिखा हुआ है तो आप धनु लगन के हैं। धनु लग्न वालों के लिए केतु 9th हाउस में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस आप इसका देखोगे कि इसी साल आपकी धार्मिक यात्राएं होने लगेंगी और आप ऐसी धार्मिक यात्राओं पे विजिट करोगे जहां पे आसपास कोई नदी भी है। आध्यात्मिक सोच और भाग्य के नए अर्थ को समझेंगे और ये आपके मानसिक जो विचार है ना, धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर, उनको एक नया जन्म देने वाला है। पहले जो आप गोवा ट्रिप पे जाते थे ना, अब ऋषिकेश में मेडिटेशन रिट्रीट में जाने लगोगे और इसी में दिलचस्पी भी दिखाओगे। आपके दोस्त पूछेंगे तू वही है ना जो बंजी जंपिंग करने की बातें किया करता था और आज इनर लीप या फिर मेडिटेशन की और ध्यान की, स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहा है। अकेला रहना पसंद आने लगेगा और आप यहाँ पर आइसोलेशन में उदासी नहीं, आइसोलेशन में आनंद ढूंढ लेंगे। इसलिए जो आपका पारिवारिक जो परिवार है ना, वो भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि भैया सब ठीक है ना, क्या हो रहा है ये सब, लेकिन आपको सब बेहतर समझेंगे कि ये व्यक्ति अब अपने ज्ञान को और अपने अंदर के ज्ञान को बढ़ाना चाहता है और समझना चाहता है यूनिवर्स को या फिर यूनिवर्स के सीक्रेट्स को। पहले जो आप मूवीज़ जाते थे ना रात में, अब आप रात में कहोगे कि मुझे ना मंत्र जाप करना है, दिन में सुबह उठकर माला भी जपनी है, तो आपका जो धार्मिक रुझान है वो बढ़ने वाला है। यहाँ पर ये ट्रांजिट सबसे अच्छा और सबसे बेहतर ट्रांजिट माना जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर ये केतु का ट्रांजिट सबसे पॉजिटिव रिजल्ट भी देगा। जॉब में ट्रांसफ़र की संभावनाएं बनेंगी। नए शहर में आप पूछेंगे कि पास में मंदिर कहाँ है या ये अच्छे मंदिर कहाँ मिलते हैं। इवन आप अपने घर के मंदिर भी सुंदर और खूबसूरत बनाने के बारे में सोचने लग जाओगे। इवन आपके आसपास आपके कलीग्स फ्रेंड्स भी चौंक जाएंगे कि यार ये तो सेजिटेरियस था, ये सेज कैसे बन गया। और ये भी हो सकता है मटेरियल लक बढ़ेगा आपका, लेकिन आपका अब उतना इंटरेस्ट शायद उसमें नहीं है। लॉटरी की टिकट वगैरह जो खरीदने में आपकी रुचि थोड़ी सी बढ़ सकती है अगर आप देश के बाहर रहते हो, और किस्मत साथ देने वाली है, मैं ऐसा कहूँगा। लेकिन ये सब करना ठीक नहीं है, ये भी कहूँगा। दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि केतु का 9th हाउस में जाना वेल्थ को बढ़ाता है, पर ये वेल्थ इनर वेल्थ होती है, ये इनर पीस होता है, ये फैमिली की वेल्थ होती है, ये शांति की वेल्थ होती है। तो यहाँ पर आप महसूस करेंगे कि आपने शायद कोई गोल बना लिया है कि एक साल के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग जाना है, वाराणसी या हरिद्वार के दर्शन हर महीने में एक बार करने हैं। इवन आप अगर टीनेजर भी हैं तो भी आप ज़्यादा ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करने लग जाओगे जो कि स्पिरिचुअलिटी या फिर धर्म से रिलेटेड है। हाँ, ये जो ट्रांजिट है ये आपके पिताजी को भी बहुत ज़्यादा धार्मिक और स्पिरिचुअल बनाएगा, तो आप अपने फादर के अंदर भी देखेंगे कि उनकी रुचि भी अब धर्म में, धार्मिक कार्यों में, भोजन करने और कराने में और भजन में लगने लग गई है। तो केतु का ट्रांजिट धनु लगन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि ये ट्रांजिट राहु के साथ पूरे 1.5 साल के लिए बाकी के ग्रहों के साथ बैठकर किस तरह का आपको फल देगा, तो यस, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए और अभी पाइए अपनी राहु केतु ट्रांजिट रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लगन के लोगों के बारे में, यानी कि कुंडली कुछ ऐसी है। फर्स्ट हाउस ये, यहाँ पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो बधाई हो, आप मकर लगन के हैं। केतु का अष्टम भाव में गोचर अचानक से पैसा, हिडन हेल्थ इश्यूज और आपकी इंटेंस स्पिरिचुअलिटी में टर्न्स ला सकता है। लेकिन एक दिन बैंक अकाउंट में पुराने इन्वेस्टमेंट का पे आउट देखकर आप भी थोड़ा हैरान हो सकते हो कि यार मैंने जो 1 साल, 2 साल, 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी उस काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल गया मुझे, मैं ये भूल कैसे गया। और कई सारे पैसे जो आपने शायद किसी को दे दिए थे, अब याद भी नहीं, वो भी लौट के आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मनी वाइज ठीक ठीक है ये। लेकिन केतु का 8वें घर में जाना आपके लिए रहस्यों का पिटारा खोल देता है। यहाँ पर अब आपका रहस्य जानना, दूसरों के दिल की बातें जानना, इस तरह के विज्ञान में आपकी रुचि होना, जैसे वास्तु सीखना, ज्योतिष सीखना आपकी बढ़ने लग जाएगी। थोड़ा सा हेल्थ कंसर्न यहाँ पे मैं कहूँगा कि ज़रूर दिखता है, क्योंकि 8वां घर सडन इवेंट्स का है, तो हो सकता है कि आपके पेट में प्रॉब्लम आए, स्पेशली आपकी मदर के पेट में प्रॉब्लम आए, ये भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ अगर पहले से थे वो बढ़ सकते हैं, तो ऐसी जगह पे रहना जहाँ की एयर ख़राब है, आप समझ गए, मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपके लिए, आपकी सेहत के लिए गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पर आपका जो बॉल मूवमेंट है उसमें परेशानी आ जाना, या फिर जो फोड़े फुंसी होते हैं वो आपको तंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रैक्टिकल बहुत बनोगे, लेकिन थोड़े थोड़े एंशियस भी रहोगे, सोचोगे, विचारोगे, और थोड़ी सी जैसे वो होता है ना कि बेचैनी आपके मन में थोड़ी बढ़ेगी, और वो अभी बढ़ रही होगी क्योंकि एक ट्रांजिट होने ही वाला है जस्ट जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर आपकी रुचि बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स में बढ़ने वाली, जिन पे शायद आपने कहा था कि इस पे तो मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा, ये चीज़ तो मैं कभी नहीं सीखूंगा, ऐसे ही
अप्रत्याशित चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे कि जो व्यक्ति पहले गैजेट्स का दीवाना होता था, अब बुक्स का दीवाना बन चुका है और अजीब-अजीब बातें करने लग गया है कि अरे अभी बुध रेट्रोग्रेड चल रहा है, इसमें ना रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होती हैं। अपने बाबू बेबी को आप ये समझा सकते हो कि अभी शुक्र भी अस्त हुए थे और उसके बाद वो मस्त हुए थे और उसके बाद इसलिए ये नहीं करना चाहिए। आपकी बात करने की जो लैंग्वेज है वो ऐसे बदलने वाली है, अरे आज 13 तारीख है ना, आज ये काम नहीं करना चाहिए मुझे। मुहूर्त पे ध्यान देने लगोगे तो ये जो चीज़ें आप कभी नहीं करते थे ये आप करने लगोगे और आपके जो स्पिरिचुअल थॉट्स हैं ना वो बदलने वाले हैं, वो बढ़ने वाले और वो बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन में जाने वाले हैं। आप और आपका स्पाउस एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलेगा। इवन आप जो सीखोगे उसे सिखाओगे, वो जो सीखेगा आपको सिखाएगा। और दवाई अगर घर में किसी की बहुत चलती थी तो वो दवाइयाँ, वो हॉस्पिटल के खर्चे कम होंगे और आप यहाँ पर अपनी या फिर आयुर्वेदिक इलाज की तरफ आप ज़्यादा बढ़ सकते हो। इन लॉज के साथ थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं। इन लॉज थोड़ा झूठ वगैरह बोल सकते हैं या फिर आपको कुछ कड़वी बात भी बोल सकते हैं, जिस वजह से मन थोड़ा सा दुखी हो जाएगा। मदर इन लॉ आपको ताना वाना दे सकती हैं कि तुम टाइम से क्यों नहीं उठती हो या टाइम से काम क्यों नहीं करती हो। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा सा झेल लीजिएगा, है ना, चलता रहता है ये। हर इंडियन हाउस होल्ड की लगभग ये कहानी है। आपके साथ बस ये थोड़ा इस साल ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पर आपका जो जीवन में परिवार का सच्चा धन आपने कमाया था, परिवार के रिश्तों का जो धन कमाया था, अब वो काम आने वाला है। तो आपके लिए भी केतु का ये ट्रांजिट काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। कोशिश करिएगा कि यहाँ पर काले तिल का दान आप करते रहें और अपने लीवर का सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखें। तो ये था, अगर आपका मकर लगन है तो किस तरह से ये केतु आपके लिए काम करेगा। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि राहु केतु का ट्रांजिट आपके कुंडली में बाकी ग्रहों के साथ आपके फाइनेंसेस, हेल्थ और मैरिज में कैसा असर करने वाला आने वाले 1.5 सालों के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक कर कर आप अपनी राहु केतु ट्रांजिट रिपोर्ट बनवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ लगन के लोगों के बारे में। यानी कि ये रही कुंडली, फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है, तो बधाई हो, आप कुंभ लगन के हैं। कुंभ लगन वालों के लिए सप्तम भाव में केतु का गोचर होगा, जो कि शादी का भाव है, रिलेशनशिप्स का भाव है, बिजनेस का भाव है। यहाँ पर आपको रिलेशनशिप में टेंशन, कंफ्यूजन और फिलोसफिकल डिस्टेंस फील हो सकती हैं। अब जैसे सिंपल डिनर पर भी आप बैठे होगे, वहाँ पे बहस शुरू हो जाएगी कि चाइनीज़ खाना है कि इंडियन खाना है, बात यहाँ से शुरू होगी और तुम मुझे समझते नहीं हो, समय नहीं देते हो, यहाँ तक पहुँच जाएगी। आपके जो पार्टनर है वो फ़ोन छुपा कर रखेंगे तो आप डिटेक्टिव बन जाओगे, पासवर्ड हैक करोगे, उनके बारे में जानने की और कोशिश करोगे तो आपका जो डाउटफुल नेचर है वो थोड़ा इंक्रीज़ होगा। कुछ थ्योरी बनाने लगोगे आप अपने दिमाग में और बाद में पता चलेगा कि वो आप ही के एनिवर्सरी या फिर आप ही का बर्थडे प्लान कर रहे थे। यहाँ पर आप रिलेशनशिप्स की बुक्स भी पढ़ने लग सकते हो कि हाउ टू बिकम अ वेरी गुड वाइफ, हाउ टू बिकम अ वेरी गुड एक्सीलेंट हस्बैंड, इवन हाउ टू बिकम अ वेरी गुड पेरेंट, ये भी आप पढ़ने लगोगे। और रिलेशनशिप निभाने में हो सकता है कि आप थोड़ा सा MBA कर लो, पॉसिबल है। यहाँ पर आपके जो इमोशंस हैं वो अब दूसरों को बताना थोड़ा सा कम हो जाएगा। बिजनेस के डिसीजन डिले होंगे और गलत भी हो सकते हैं, इसलिए अगर आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं तो कभी भी अकेले मत लें। आने वाले समय के लिए थोड़ा सा पूछिए अपने आसपास के लोगों के साथ, वो ज़्यादा बेहतर आपको गाइड करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में अब आप मुहूर्त वगैरह चेक कर कर सारे उपाय करना, रेमेडीज़ करना, इन सब की तरफ आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। यहाँ पर आपका जो पार्टनर है, जो आपका स्पाउस है, वो सडनली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लगेगा और वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेगा। ध्यान व्यान में बैठ जाए तो देख के डरिएगा नहीं, क्योंकि आपका पार्टनर अब इस फीलिंग को रजिस्ट नहीं कर पाएगा या मंत्र चैंटिंग करने लगेगा। क्लाइंट मीटिंग में आप नॉर्मली क्रिएटिव होते ही थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि आप ना दोनों तरह के थॉट्स अपने साथ लेकर चलते हो। स्पेशली अगर आप बिजनेस ओनर हो या फिर एक हायर पोजीशन पे बैठे हो, कि अगर हमने ये फैसला लिया तो ये सारी चीजें सही है, लेकिन अगर हमने ये फैसला लिया तो ये गलत भी, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो आपकी जो टीममेट है वो आपकी जो डीप थिंकिंग है इसको देखकर थोड़े से चौंकेंगे तो ज़रूर, और वो कहेंगे कि वाह, लग रहा है कि सर के ऊपर केतु का इफेक्ट आ ही गया है। रेमेडीज़ यही है कि आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करें, ओपन कम्युनिकेशन करते रहें और यहाँ पर ध्यान मंत्र का यूज़ कर सकते हैं। आप केतु का भी बीज मंत्र पढ़ सकते हैं। तो ये था दोस्तों कुंभ लगन के लिए कैसा जाएगा केतु का ये ट्रांजिट। अगर आप जानना चाहते हैं कि डिटेल में बाकी के ग्रहों के साथ ये केतु और राहु दोनों जो मूव कर रहे हैं कैसा असर देने वाला है आपके लिए, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, करियर, आपके जॉब, बिजनेस में क्या हो सकता है आने वाले 1.5 सालों के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और जानिए
हर एक चीज अपनी राहु केतु ट्रांजिट रिपोर्ट में। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने आखिरी लग्न के बारे में, जो कि है मीन लगन। यानी कि ये रही आपकी कुंडली और फर्स्ट हाउस में अगर 12 नंबर लिखा है तो बधाई हो, आप मीन लगन के हैं। केतु का ट्रांजिट आपके छठे घर में होगा, यानी कि रोग रिपु ऋण के घर में, नौकरी के घर में होने वाला है। तो बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आपके लिए लेकर आएगा। ये आपके जितने भी अभी तक हेल्थ इश्यूज थे, जो सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, अचानक से उनसे मुक्ति दिलाएगा आपको। और कुछ ऐसे हेल्थ इशू दे सकता है जिसमें आप कहोगे यार मुझे लग रहा है कि कुछ छाती में दर्द हो रहा है, पर डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो कहेगा अरे सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। यहां पर आपको इस तरह के एक्सपीरियंस इस साल में बहुत हो सकते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन डॉक्टर कह रहा है कि अरे कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब आपके मन का वहम है। ओवर थिंकिंग थोड़ी सी इंक्रीज होगी। अगर कोई शत्रु था आपका और आपको बड़ा परेशान करता था, कोई कंपटीशन था जो आपको परेशान कर रहा था, वो रास्ते से निकलने वाला है और अचानक ही गायब हो जाएगा। यहां पर आप ना बजट माइंडेड थोड़े से होने वाले हो, लेकिन फिर भी बजट माइंडेड भी हैं, लेकिन फिर भी अपने खर्चों पे उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। यहां पर आपका जो थिंकिंग पैटर्न है ना, वो थोड़ा बदलेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई शर्ट देखी, कोई स्वेटर देखा और आपने कहा यार ये मेरे ऑरा के लिए बड़ा अच्छा है, और फिर उसका बिल देखा क्रेडिट कार्ड पे तो आप शॉक हो गए। ठीक है, तो आपकी पसंद कुछ ऐसी होने वाली है कि वो जब भी आप उसका बिल देखोगे आपको लगेगा कि यार ये मेरी जो मैं पसंद करता हूँ इतना कॉस्टली या इतना एक्सपेंसिव क्यों है। करियर में स्ट्रक्चर थिंकिंग की ज़रूरत बहुत महसूस होगी। करियर में आगे के 10 साल की प्लानिंग भी करने लग जाओगे आप जो हमेशा ना ड्रीमी आइडियाज़ देते थे, बड़े लॉजिकल रहोगे और कहोगे जो प्रैक्टिकल है सिर्फ वही बातें करो और कोई बातें मत करो। और आपके आसपास वाले लोग कहेंगे, जो आपके साथ रिलेशनशिप में या जो आपके पार्टनर है, कि यार ये व्यक्ति का विचार कैसे बदलना है, ये अब ये इतना वियर्ड क्यों एक्ट कर रहा है। ये अब आपकी जो नौकरी है ना, जॉब है, उसमें बहुत ज़्यादा मन नहीं लगेगा आपका और मन करेगा खुद का कुछ काम करता हूँ या फिर किसी और जॉब में चला जाता हूँ। तो ये केतु 6th हाउस में आकर नौकरियां बदलवाने का काम करता है, जॉब की कंडीशंस चेंज करने का काम करता है। पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, खास तौर पे उनके पैरों में चोट वगैरह लग सकती है, और जब लगे तो समझ जाइए केतु छठे घर में आ चुके हैं आपके लिए। यहाँ पर आपकी जो हेल्थ की प्रेफरेंसेस हैं वो भी इंक्रीज होंगी, लेकिन हेल्थ वाली नहीं कि जिम जाकर बॉडी वॉडी बनाना। हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इन सब की चीज़ों के बारे में अब आप बात करेंगे, थोड़ा जेन मोड में चले जाएंगे। और वो हर एक चीज़ जो आपके लिए पैनिक, एंजाइटी या फिर टेंशन क्रिएट कर रही थी, आप कहोगे कि अब तुम पे कैंची चलाने का वक्त आ चुका है, और उन रिश्तों को भी और उन बातों को भी अब आप धीरे 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 अपनी लाइफ से निकालोगे। केतु का ये ट्रांजिट आपके अगर कोई बेबी बॉय है, उसकी हेल्थ या पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए उस पर बहुत ध्यान रखिएगा। पाइसेस के लिए केतु छठे घर में आना ट्रांसफॉर्मेशन कराता है। जब 1.5 साल बाद खत्म होगा ना, तो जब भी जो आपका अभी विचार है, काम करने का तरीका है, सोचने का तरीका है, पूरी तरह से बदल कर जाएगा। अगर मैं इसको एक लाइन में कवर अप करूं तो 80% ये ट्रांजिट बहुत बेहतर है आपके लिए। 20% कुछ चेंजेस कराएगा, और वो चेंज थोड़ा पेन देंगे, लेकिन बाद में वो भी बेहतर हो जाएंगे। बहुत मजबूत बनाएगा मन से आपको, लेकिन शुरुआत में घबराहट भी देगा आपको। तो देखिए, किसी भी बड़े चेंज का जो शुरुआत होती है ना, वो घबराहट, दर्द और दुख के साथ ही होती है, और उसी वजह से इंसान अपने आप को बदलता है। तभी ईश्वर की कृपा होती है उसके ऊपर, जब चीज़ें और परिस्थितियां प्रतिकूल होने लग जाती हैं। अगर आप अपनी कुंडली में बाकी के प्लैनेट्स के साथ राहु और केतु का ये ट्रांजिट कैसा असर करेगा ये जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अपनी राहु केतु ट्रांजिट रिपोर्ट मंगवा सकते हैं, जिसमें आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और आने वाले 1.5 साल में कौन सी रेमेडीज आपको करनी है स्पेसिफिकली मेंशन है। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से केतु का ट्रांजिट। राहु का हम पहले भी बता चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो जरूर कमेंट में करिए, और अगर अपना राशिफल सुनकर अच्छा लगा आपको तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।